एक बार फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋषभ। इस समय मैं हूं दार्जिलिंग में, और दार्जिलिंग आता है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल का बेहद मशहूर हिल स्टेशन है। बड़ी संख्या में लोग इसको देखने के लिए आते हैं। तो कल रात को ही मैं आ गया था दार्जिलिंग। आज हम अपनी दार्जिलिंग में घुमक्कड़ी शुरू कर रहे हैं। तो अभी हम इस समय मॉल रोड में। मॉल रोड में एक बहुत पुराना कैफ़े है, ये है होप ग्लेनरी कैफ़े। 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। तो मतलब काफ़ी पुराना है, काफ़ी मशहूर है। तो अभी बस हम अपनी शुरू कर रहे हैं। तो दार्जिलिंग के बारे में बता दूं कि दार्जिलिंग अंग्रेज़ों के समय का स्थापित किया हुआ एक हिल स्टेशन है। पहले कभी सिक्किम में था और नेपाल में भी रहा। गोरखाओं ने भी यहाँ शासन किया। 1835 में अंग्रेज़ों ने इस पर वो कर लिया था, कब्जा कर लिया। तब से फिर अंग्रेज़ों में रहा और फिर बाहर आज़ादी के बाद ये पश्चिम बंगाल में चला गया। तो कुछ इसकी जानकारी हल्की फुल्की। तो अब हम इसको शुरू कर रहे हैं। लगभग समुद्र तल से 2045 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो चलिए आज आपको दार्जिलिंग घुमाते हैं। तो हम आ गए हैं मॉल रोड में। ये चौरस्ता नाम की जगह है। तो चौरस्ता इसलिए क्योंकि चार तरफ से इसके रास्ता निकले हुए हैं। तो चौरस्ता सामने कोई मूर्ति है और बाकी यहाँ पे अभी सुबह सुबह है तो पूरा खाली पड़ा हुआ है। घोड़े भी हैं हॉर्स राइडिंग के लिए जिनको करने हैं टूरिस्टों के लिए। बाकी अभी तो सुबह सुबह है और ठंड वहाँ जाके बहुत ज़्यादा है। धुआं निकल रहा है मुँह से और ठंड भी लग रही है काफ़ी। अच्छी बात है कि ज़्यादा हवा नहीं चल रही है, तो जिससे ठंड उतनी ज़्यादा नहीं लग रही है। तो ये कुछ है ऐसा चौरस्ता है। तो यहाँ पे लिखा है, जो इनकी मूर्ति दिखाई दे रही है इनके बारे में लिखा है। नेपाली जातीय कवि रामायण के रचयिता भानुभक्त आचार्य, नेपाली साहित्य सम्मेलन दार्जिलिंग द्वारा स्थापित 16 जून 1983 और फिर बाद में पुनः स्थापित भी की गई थी। तो कुछ हल्की फुल्की जानकारी है। तो ये है भानुभक्त आचार्य, जिन्होंने नेपाली में रामायण की रचना लिखी थी हुई। नहीं, एक जगह पे हमने वो खाए, मोमोज खाए। 50 रुपए की प्लेट थे। साथ में पहले जूस सा टाइप देते कुछ गरम तो वो पियो फिर मोमोज खाओ। तो मतलब बेहद अच्छे बढ़िया थे एकदम। मुंह में जाते ही खुल जा रहे थे। तो मतलब बिल्कुल बड़ा मज़ा आ गया। अब हम यहाँ से जा रहे हैं, रेलवे है तो जॉय ट्रेन का। तो वहाँ स्टेशन पे जाएंगे, फिर वहाँ से गाड़ी लेके निकल जाएंगे घूम, और फिर वहाँ से लौट के जॉय ट्रेन से आने की कोशिश करेंगे। तो यही है फिलहाल। तो फिलहाल यही मॉल रोड कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहा है। आपको हर रेल स्टेशन पर एक मॉल रोड तो मिल ही जाएगा। जो मॉल रोड बेसिकली वही है जहाँ पे सारी टूरिस्ट के लिए सारी शॉपिंग के लिए जगह मिल जाती है। सब कुछ यहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं, स्ट्रीट फूड खा सकते हैं। तो वही मॉल रोड यहाँ भी है। और यहाँ का थोड़ा मॉल रोड देखने में अलग है। वैसा नहीं है कि एक रास्ता है वहाँ से एक तरफ नज़ारा दिखाई दे, तो थोड़ा अलग है यहाँ का। पर अच्छा है, प्यारा है। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है तो और अच्छी बात है। ज़्यादा टूरिस्ट की भीड़ नहीं दिख रही है अभी फ़िलहाल। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन पे। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे है, उसका ही एक स्टेशन है। यहाँ से टॉय ट्रेन चलती है जो दार्जिलिंग से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में चलती है। और कई सारे स्टेशन आते हैं और लगभग इसका किराया जो 1500 रुपये है। और कुछ इस प्रकार रेलवे स्टेशन दिखाई देता है। यहाँ पे लिखा है दार्जिलिंग, और ये यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा दिखाई देता है। यहाँ से बेहद खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है। और ये ट्रेन की पटरी 2 फीट चौड़ी पटरी में चलता है। तो बेहद छोटी है, देखिए इस चौड़ी पटरी में चलता है। उसके कई सारे मतलब जो ट्रेन है टॉय ट्रेन, उसमें स्टीम इंजन है, कोयला वाला भी है और लोकोमोटिव भी है। तो एक कुल मिला के। और सबसे जो दार्जिलिंग से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच जो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे चलती है, जिसे DHR भी कहते हैं, जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है, वो घूम रेलवे स्टेशन है। तो काफ़ी फेमस स्टेशन है। तो यहाँ पे एक क्लॉक टावर टाइप भी बना हुआ है जिसमें टाइम दिखा रहा है। और यहाँ पे लिखा है दार्जिलिंग 6812 फीट। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं अंदर क्या क्या है।
तो कुछ इस प्रकार के अंदर रेलवे स्टेशन कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कुछ शॉप्स हैं, ATM दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा है आरक्षण का समय सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक। इसके अलावा एक पहाड़ी चाय है, ये है कुछ है। तो यहाँ पे DHR ट्रेन का किराया दिया हुआ है। न्यू जलपाईगुड़ी से पैसेंजर ट्रेन है AC वाली, इसका 1500 रुपये है। फर्स्ट क्लास का है 1400, कुर्सी वाले का 1400। इसके अलावा जॉय राइड का स्टीम राइड है, इसके टाइमिंग दिए हुए हैं पूरे। और यहाँ पे डीजल वाले के टाइम दिए हैं। तो शाम को लास्ट है यहाँ से 3:30 बजे, 3:30 बजे लास्ट चलती है यहाँ से। तो कुछ कुछ टाइम हुआ जिसका दोनों का किराया स्टीम का है 1500 रुपये और डीजल का है 1000 रुपये। तो कुछ कुछ ऐसा है। इसके अलावा करसियांग से 750 रुपये लिखा है। करसियांग से दार्जिलिंग आते हैं तो 750 रुपये। तो ये कुछ कुछ ऐसा है। यहाँ पे रिजर्वेशन यहाँ से करवा सकते हैं आप। तो ये ले लिया हमने टिकट घूम दार्जिलिंग टू दार्जिलिंग तक। तो दार्जिलिंग से घूम जाएगी, घूम से वापस फिर दार्जिलिंग आएगी। इसका डीजल है, डीजल वाली ये ट्रेन है और इसका टिकट है 1000 रुपये पर पर्सन। तो और इसके अलावा जो दार्जिलिंग से न्यू जलपाईगुड़ी तक जाती है वो उसका है 1500 रुपये। तो इसका और स्टीम और डीजल का टिकट अंतर है। स्टीम का 1000 और स्टीम का 1500 और डीजल वाले का 1000 रुपये टिकट है। तो ये कुछ ऐसा है। तो अभी कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म है दिख रहा है और यहाँ पे ये 1 नंबर है, इसके अलावा 2 नंबर उधर है। तो हमारी वाली ट्रेन इस पे आ रही है। ये वाली है कि दूसरी आएगी ये थोड़ा भी कंफर्म नहीं है। तो देखते हैं, थोड़ी देर में हमारी ट्रेन यहाँ आएगी और फिर इससे हमारी जॉय ट्रेन शुरू हो जाएगी। तो ये हेरिटेज है, हेरिटेज यहाँ का है काफ़ी फेमस। जो भी टूरिस्ट आता है उस ट्रेन की यात्रा ज़रूर करता है। तो ये है DHR दार्जिलिंग लोको सेट, जहाँ पे बहुत सारे इंजन रखे हुए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा पास हो जाके। तो ये है इंजन, आप देख सकते हैं। ये है एक इंजन इधर रखा हुआ है, ये भी एक इंजन है, इधर भी इंजन है। तो कई सारे यहाँ पे इंजन ही इंजन रखे हुए हैं। तो ऐसे चलते हुए आपको कुछ कुछ इंजन दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये भी इंजन है। और कुछ कुछ मतलब यहाँ पे मेरे ख्याल से मरम्मतीकरण होता होगा। और यहाँ से एक ट्रेन निकल चुकी है न्यू जलपाईगुड़ी की, ये जा रही है न्यू जलपाईगुड़ी की। ये है रेलवे स्टेशन और इधर है DHR लोको सेट। तो यहाँ पे इंजनों का मरम्मतीकरण होता होगा मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लग रहा है। तो हमारी ट्रेन थोड़ी देर में आने वाली है, तो हमारी भी जॉय ट्रेन की यात्रा शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के बारे में लिखा है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे ओल्ड दार्जिलिंग स्टेशन 1881 स्थापित हुआ था। और ये स्टेशन 100 साल पहले ऐसा दिखाई देता था। और इसके अलावा यहाँ लिखा है, यहाँ मतलब उस समय का सीजन के समय जो दिखाई दिया ट्रेन। इसके अलावा यहाँ पे लिखा है दार्जिलिंग स्टेशन टर्न ऑन सेंचुरी विद बी क्लास नंबर 25। ये भी भाई लिखा है सिलीगुड़ी से चलने वाली। यही मतलब उस समय के दिया गया होगा, उस समय के बारे में पहले कैसे हुआ करती थी वो दिखाया गया है। तो आगे से कुछ इस प्रकार ये दिखाई देती है। अब चलते हैं अपने डब्बे में। तो ये है ड्राइवर का डब्बा। तो ये हमारी ट्रेन है जिससे हम जाने वाले हैं। लोग अब चढ़ रहे हैं, हम भी इसी से यात्रा करेंगे। देखते हैं कैसी यात्रा रहने वाली है दार्जिलिंग से घूम की और फिर घूम से दार्जिलिंग की। तो रास्ते में एक बास्ताली लूप पड़ता है कोई, वहाँ रुकेगी 15 मिनट और 20 मिनट फिर घूम में रुकती है और फिर वापस यही शुरू हो जाती है। तो कुल मिला के अच्छा अनुभव होने वाला है। इससे अलावा इसके पहले मैं टॉय ट्रेन की यात्रा हमने कांगड़ा टॉय ट्रेन की थी, बैजनाथ धाम से जोगिंदर नगर की, हिमाचल में की थी। इस बार हम पश्चिम बंगाल में कर रहे हैं। Because all the passengers who are supposed to board the train number 52597 diesel power, please remain at platform number. तो ट्रेन में हमने अपनी सीट पकड़ ली है। तो हमारी जो डीजल
ऊंचा डोम है, इसमें ऊपर भी कांच लगे होते हैं, ऊपर से भी नज़ारे देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ अपनी सीट से ही बैठे बैठे। तो कुछ ऐसे ट्रेन दिखाई दे रही है। तो कुछ इस प्रकार की ट्रेन दिखाई दे रही है। तो ये ऊपर एक कांच लगे हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं, कांच है। और जिससे ऊपर की नज़र पर वो उसकी वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ सामने से यहाँ से खिड़की से ही देख पाएंगे। तो कुछ 2 मिनट बाद हमारी ट्रेन यहाँ से चलने वाली है। तो अभी हमारे आगे एक स्टीम इंजन वाली, कोयले वाली निकल चुकी है। अब हम आ गए हैं बतासिया लूप और यहाँ पे हमारी ट्रेन 15 मिनट के लिए रुकेगी। जो भी ट्रेन आती है 15 मिनट के लिए रुकती है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये हमारी ट्रेन है डीजल वाली। इसके अलावा ये रुकी है अगर स्ट्रीम वाली, धुआं निकल रहा है, देख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार है बतासिया लूप दिखाई दे रहा है, कुछ गार्डन टाइप बना हुआ है। यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं क्या है ये बतासिया लूप और इसमें क्या क्या है। तो हमें 15 मिनट हमारे पास टाइम है इसे देखने के लिए। वो शहीद स्मारक बना हुआ है ये बतासिया लूप में। यहाँ लिखा भी है कहाँ कहाँ शहीद हुए सैनिक के बारे में। तो ये कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बाकी तो यहाँ गार्डन टाइप है कुछ। स्टीम इंजन अंदर से प्रकार दिखाई देता है। यहाँ से निकल रहा है धुआं। उसमें आगे दिखाए यहाँ पे ये है पूरा, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। ये गार्डन है, कई सारे फूल लगे हुए हैं, बीच में शहीद स्मारक है। तो यहाँ 15 मिनट रुकेगी, जिसमें लगभग 10 मिनट हो गए मेरे ख्याल से, 5 मिनट और बचे होंगे कुल मिला के। चलते हैं अपनी ट्रेन की तरफ, क्योंकि सब लोग चढ़ रहे हैं, हम भी चढ़ रहे हैं। चल अंदर चलते हैं। और इन ट्रेन में 2-2 सीट का अरेंजमेंट है अंदर 2-2 सीट का। तो जैसे देख रहे हैं 1-2, उधर भी 2, तो 4 एक तरफ हो जाती है। ऐसा है। बतासिया लूप में कुछ देर ठहरने के बाद हमारी ट्रेन फिर से होम के लिए आगे बढ़ चुकी है। तो बाहर का नज़ारा
रेलवे स्टेशन। और यहाँ से ये ट्रेन वापस मुड़ जाएगी, यहाँ लगभग 20 मिनट रुकेगी। तो ये है एक, हम इससे हम आए हैं, ये दूसरा है, ये कोयले वाला है। तो हम जा रहे हैं घूम म्यूजियम। तो यह है घूम म्यूजियम और यहाँ लिखा है हाईएस्ट हेरिटेज रेलवे स्टेशन इन द वर्ल्ड। घूम हाईएस्ट हेरिटेज रेलवे स्टेशन है वर्ल्ड का, 2258 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो अब चलते हैं म्यूजियम को देखते हैं क्या क्या है। तो ऊपर से घूम रेलवे स्टेशन कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। तो ये है रेलवे स्टेशन, इधर से म्यूजियम का रास्ता है। और यहाँ से दार्जिलिंग 8 किलोमीटर है, सिलीगुड़ी 75 और बागडोगरा एयरपोर्ट 80 किलोमीटर है। अब चलते हैं म्यूजियम के अंदर। तो म्यूजियम अंदर से कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे लिखा है वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस ऑफ दार्जिलिंग हिमालयन के, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के बारे में लिखा है कि वर्ल्ड हेरिटेज ने यूनेस्को को ये कुछ जानकारी है, उसका सर्टिफिकेट दिया हुआ है। यहाँ पे जहाँ हम अभी रुके थे लूप पे, वो लूप है। इसके अलावा यहाँ पे इसकी हिस्ट्री के बारे में लिखा है जहाँ घुमावदार रास्तों को बनाना संभव नहीं था, वहाँ स्वदेशी तकनीक प्रयोग में लाई गई और गया बारी का घुमावदार रास्ता है ये जो इसमें दिखाई दे रहा है। इसी वाहन ने, जो बग्गी वाला दिख रहा है, इसी वाहन ने रोड को नया नाम दिया। पिछले 20 सालों तक ये वाहन कभी कभी दिखाई देते थे। काफ़ी समय तक वाहन दार्जिलिंग बाजार और मैदानों में ढोने का काम करते थे। तो ये कुछ इस प्रकार है। और ये पैसेंजर ट्रेन की फ़ोटो है 70 साल पहले की। हाँ, इस म्यूजियम का डेडिकेट द पीपल ऑफ वर्ल्ड वाइड ऑनरेबल मिनिस्टर मिस ममता बनर्जी 26 नवंबर 2000। तो कुछ अंदर से ऐसे दिखाई देता है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे म्यूजियम। रेलवे स्टेशन पर कई सारे खाने के स्टॉल है, यहाँ पे स्ट्रीट फूड टाइप के मोमोज और ये सब मिल जाते हैं। तो ये कई सारे यहाँ पे स्टॉल है जिनमें आप चिकन, नॉनवेज, वेज, नॉनवेज सब आपको मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, बजट में ही रहता है। तो हमारी ट्रेन वापस जाने के लिए तैयार हो गई है, रेडी हो गई है। हम यहाँ से निकल रहे हैं वापस दार्जिलिंग की तरफ। तो घूम रेलवे स्टेशन पे लगभग 20 मिनट रुकने के बाद अब वापस हमारी ट्रेन चल पड़ी है वापस दार्जिलिंग की तरफ। ज़्यादा टाइम लगेगा, आधा घंटा में हम वापस दार्जिलिंग पहुंच जाएंगे। और आज का मौसम बड़ा खराब है, कल जैसा ही मौसम है। पहाड़ बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं, पूरे बादल से ढके हुए हैं। तो हमारी किस्मत ही पहाड़ नहीं देख पा रहे हैं, सिर्फ शहर ही घूम पा रहे हैं। बाकी ट्रेन की यात्रा बढ़िया रही, मज़ा आया। इस टॉय ट्रेन में छोटी सी यात्रा रही, मज़ा आया। तो अभी रह गई है थोड़ा, आधे घंटे की यात्रा और रह गई है।